एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये सेशन होने वाला है एक बहुत ही क्विक रिवीजन हेनरी फियोल के ऑल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जो कि हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। और मैंने कुछ कीवर्ड्स भी निकाले हैं तुम्हारे लिए, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है? एक बड़े काम को छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। जो जिस इंसान की स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से उन्हें डिवाइड करना है, ठीक है। और जब वो इंसान एक काम को बार 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 करेगा तो उसमें वो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कीवर्ड हमने यूज करा है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो जहाँ पे भी तुम्हें स्पेशलाइजेशन दिखेगा वहाँ पे तुम लोग आंख बंद करके डिवीजन ऑफ वर्क मार्क करके आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को, किसी काम को करना, ठीक है। तो किसी भी इंसान को तुम्हें ना ही तो ज़्यादा अथॉरिटी देनी है और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ठीक है। अथॉरिटी दोगे तो वो अपनी पावर्स का गलत यूज़ करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उसे सिर्फ और सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, कोई अथॉरिटी नहीं दे रहे, तो फिर वो तुम्हारे से बस काम के लाइबल रह जाएगा वो, और कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक इंसान को काम करने के लिए अथॉरिटी भी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। जैसे कि तुम लोगों के बुक्स में एक केस स्टडी होगी कि एक इंसान को हमने एक सेल्स टारगेट दिया अचीव करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ना हम लोगों ने उन्हें डिस्काउंट की अथॉरिटी नहीं दी, हमने सिर्फ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम्हें एक महीने में 1000 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, और वो लोग ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अगर हम उन्हें अथॉरिटी देते डिस्काउंट देने की, ठीक है, तो क्या पता वो अपना सेल्स टारगेट अचीव कर लेता। तो इसमें कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी तो दी ही नहीं, ठीक है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका कीवर्ड है हमारा पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। अपने सीनियर्स से रिलेट, अपने सीनियर्स को लेकर तुम्हारे मन में एक ओबीडियंस, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ अगर मुझे उस इंसान ने ये काम बोला है तो यू हैव टू डू दैट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे और इसका कीवर्ड क्या है? ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर तुम काम ठीक से करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा या तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। और अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ दिस इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? एक इंसान को ऑर्डर देने वाला एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर उसे एक से ज़्यादा इंसान से ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि तुम ही हो, ठीक है, एक है तुम्हारी अकाउंट्स टीचर, एक है तुम्हारी बिजनेस स्टडीज़ की टीचर, एक है तुम्हारी इकोनॉमिक्स की टीचर, ठीक है। अब क्या हुआ? तुम्हारी इकोनॉमिक्स की टीचर कह रही है कि ए पहले इकोनॉमिक्स का काम कर, तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का टीचर कह रहा है बी पहले मुझे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल सुना, तुम्हारा अकाउंट्स वाला टीचर कह रहा है ए मुझे करके दिखा, तू इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दिखा इस क्वेश्चन में। तुम कंफ्यूज हो गए कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो इन द सेम वे यूनिटी ऑफ कमांड में एक इंसान को ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, इसका कीवर्ड क्या है? सिंगल सुपरवाइजर, ठीक है। काम करने के लिए एक ही इंसान बताएगा, और तुम जब काम कर लोगे तो तुम जाके उसी इंसान को अकाउंटेबल होगे, मतलब उसी इंसान को जाके बताओगे कि ले भाई तेरा दिया हुआ काम मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? वन प्लान वन गोल। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही गोल को अचीव करने के लिए एक ही प्लान पर काम करेगी, ठीक है। हमारी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, तो अब हम सब लोग एक ही गोल को अचीव करने के लिए उस नए प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा प्लान भी क्या है? एक ही है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब वन प्लान वन गोल, ठीक है। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है ना वो तुमसे बड़ा है, तुम्हारे अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर है, ठीक है। जैसे कि इसके बेसिस पे तुम्हारी बुक्स में एक केस स्टडी दी हुई होगी कि एक बंदा है जो जा रहा है अमृतसर, ठीक है, और उसका उसके बॉस के पास कॉल आता है कि भाई देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो तू आ जा वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो अपनी फैमिली को छोड़ के क्या करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन अबव ऑल, अबव सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन क्या होती है?
अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को फेयर वेजेस और सैलरीज देना ताकि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए. नाउ इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये नहीं है कि वो गुची और शनैल खरीद रहे हैं, नहीं. इसका मतलब ये है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर पाए, लाइक रोटी, कपड़ा और मकान. नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर एंड एजुकेशन. ठीक है, तो एक इंसान की हमें सैलरी इतनी देनी चाहिए, एक ढंग की सैलरी, एक स्टैंडर्ड सैलरी देनी चाहिए कि वो क्या करे, वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को मेंटेन कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे भी तुम्हें फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर वेजेस दिखेगा शब्द, तो वहाँ पे हमेशा रेम्यूनरेशन ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब सारी की सारी पावर्स टॉप लेवल के हाथ में होती हैं. ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब सारी की सारी पावर्स अलग अलग लेवल पर बटी हुई होती हैं. ठीक है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया तो जो लोअर लेवल वाले हैं वो तुम्हें कह रहे हैं कि भाई साहब प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए कम रख दो तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा. नहीं, उन्हें इन सब चीज़ों का राइट नहीं है. जो प्रॉफिट की से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमेशा टॉप लेवल के हाथ में रहनी चाहिए. ठीक है, बट डिसेंट्रलाइज भी होना चाहिए एट द सेम टाइम. तुम उन लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, सो नेक्स्ट इज स्केलर चेन. अब स्केलर चेन क्या होता है, एक फॉर्मल हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, या फिर एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब हम तुम्हारे स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लें. ठीक है, अब कोई भी स्टूडेंट है, उसे कोई भी बात प्रिंसिपल मैम से करनी है तो वो डायरेक्ट तो प्रिंसिपल से जाके बात करेगा नहीं ना कि भाई साहब ये दिक्कत है, सॉल्व करो मेरी प्रॉब्लम. नहीं, वो टीचर को बताएगा. टीचर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाइस प्रिंसिपल के पास जाएगा और वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के पास जाएगी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर चेन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है. बट अगर क्या होता है तुम लोगों के स्कूल में, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का सिर फाड़ दिया, अटैक कर दिया एक दूसरे पे. ठीक है, क्या टीचर के पास टाइम है कि वो पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाए, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाइस प्रिंसिपल के पास जाए, फिर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के पास जाए? नहीं, इन दिस केस टीचर डायरेक्ट जाके प्रिंसिपल को बोलेगी कि भैया दिस इज द सिचुएशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या होगी, हमारी स्केलर चेन टूट गई. और जब भी हमारी स्केलर चेन टूट जाती है तो हम उसे गैंग प्लैंक कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डर, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. ऑर्डर मतलब क्या होता है, देयर शुड बी अ करेक्ट प्लेस ऑफ ह्यूमन और थिंग्स. ठीक है, एक सही जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमें सही इंसान मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर ह्यूमन और देयर शुड बी अ करेक्ट प्लेस फॉर अ थिंग. ठीक है, अब जैसे कि हम सबके सब सपोज करो हम सबके सब मजदूर हैं. ठीक है मजदूर हैं. ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि एक टूल बॉक्स है. ठीक है, अब क्या हुआ, एक इंसान गया, उसने टूल बॉक्स उठा के अपने पास रख लिया. ठीक है, दूसरा इंसान गया, उसे टूल बॉक्स मिला नहीं, तीसरा गया, उसे भी टूल बॉक्स नहीं मिला. नहीं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, टूल बॉक्स एक जगह पे रखो और सारे लोगों को पता होना चाहिए कि टूल बॉक्स वहीं पे रखा है. तो वो जाएंगे, अपना इक्विपमेंट लेंगे और जाके काम करेंगे, फिर जाएंगे अपना टूल लेंगे और जाके काम करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि तुम लोगों के स्कूल में क्या होता है, चौक और डस्टर्स का एक पर्टिकुलर एरिया होता है. तो जिसे भी चौक चाहिए होती है, डस्टर चाहिए होती है, वो उस रूम में जाता है और जाके डस्टर ले लेता है. ठीक है, एट द सेम पॉइंट हर एक सही इंसान को सही जॉब पर रखना चाहिए. ठीक है, राइट पर्सन एट राइट जॉब और राइट थिंग एट अ राइट प्लेस. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सही सामान सही जगह पे और सही इंसान सही जॉब पोजीशन पे. ठीक है, तुम सेल्स वाले को कह रहे हो कि भाई जाके अकाउंट्स देख ले, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, उसने उस चीज की पढ़ाई करी ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी मतलब काइंडनेस प्लस जस्टिस, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर इन द ऑर्गेनाइजेशन. सब लोगों को तुम्हें इक्वल ट्रीट करना है. ठीक है, अगर कोई सपोज करो अगर कोई कर्नाटका से आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गंदे तरीके से ट्रीट करोगे. ठीक है, या फिर कोई अगर पंजाब से आता है, इट डजंट मीन कि तुम उसे गंदे तरीके से ट्रीट करोगे. नहीं, तुम्हें सबको इक्वली ट्रीट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि बार बार टर्न ओवर नहीं करना अपने एम्प्लॉयज का. ठीक है, मतलब बार बार उन्हें जॉब पोजीशन पे से नहीं हटाना. अब कोई भी एम्प्लॉय तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तुम कम से कम उसे अपना काम दिखाने के लिए 1 महीने 2 महीने दो. ठीक है, ये नहीं है कि तुम उसे 10 दिन की पोजीशन पे 10 दिन के काम पे या 15 दिन के काम पे तुम उसे जज कर रहे हो. नहीं, तुम्हें कम से कम उसे एक प्रॉपर टेन्योर देना पड़ेगा उसका टैलेंट दिखाने के लिए. ठीक है, तो और अगर जहां पे भी तुम्हें शब्द दिखेगा टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज, वहां पे तुम आंख बंद करके स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मार्क करके आ सकते हो.
अब देखो नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी अपने साथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, हेल्प करवाना, ठीक है, या फिर उन्हें भी अपने साथ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कराना, ठीक है, उनकी भी राय लेनी, उनकी भी मशवरा लेना, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गुड्स कौन प्रोड्यूस करेगा, वर्कर्स, ठीक है, तो उन्हें हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज होती है कि वो लोग क्या क्या दिक्कतें फेस कर सकते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, ठीक है। लास्ट इज एस्पिरिट डी कॉप्स। अब एस्पिरिट डी कॉप्स क्या होता है, टीम वर्क, यूनिटी, स्पिरिट, ठीक है। हियर वी रिप्लेस आई विद वी, मतलब हम आई को रिप्लेस करते हैं डब्ल्यू ई वाले ई से, ठीक है। तो जहाँ पे भी बात चल रही हो टीम स्पिरिट की, यूनिटी की, वहाँ पे हमेशा एस्पिरिट डी कॉप्स आएगा, ठीक है। तो ये थे तुम लोगों के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स जो कि थे हेनरी फियोल के, ठीक है। अब जब भी वो तुमसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो हम लोग हमेशा हेनरी फियोल के ही प्रिंसिपल्स लिखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछेगा तब हम एफ डब्ल्यू टेलर के लिखेंगे, लेकिन अगर वो हमसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इट मीन्स हमें हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल में से कोई एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को केस स्टडी करते हुए ध्यान रखना। और अगर तुम लोगों के प्री मिड टर्म्स चल रहे हैं तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर दैट। नेक्स्ट सेशन आएगा एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का, उनका भी हम ऐसे ही क्विक रिवीजन करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।